मिनी, अब तो सर दर्द थोड़ा कम हुआ ना तेरा? ये सब है ना उस मार पिटाई के चक्कर में हुआ है। तू है ना, देख कैसे बुखार बढ़ा लिया है। ओफो यार, ठीक हो जाएगा। तू बस इधर है मेरे पास। तुझे कुछ भी हो जाता है ना मिनी, तो मेरी तो जान पर ही बनाती है। तो टेंशन मत ले, तेरी जान का मैं ध्यान रखूंगी, अच्छे से ध्यान रखूंगी। आउच। क्या हुआ? पता नहीं, चुभा मुझे को। छिपाने से क्या होगा? चुभेगा तो तब भी ना, तुझे भी मुझे भी। क्यों पहन के रखा अभी तक तूने बेब्स? क्या मतलब है इस मंगलसूत्र का? अब निकाल क्यों नहीं देती? तू सब बातें रहने दे मिनी, आजा लेट जा। तू बात मत घुमा। तू ये मंगलसूत्र नहीं उतारेगी ना? कम ऑन बेब्स, तुझे अभी भी होप्स हैं? अभी भी? इधर देख मेरी तरफ, आंखों में देख। नई होप से तो क्यों पहन के रखा है अभी तक? वैसे कोई प्रिटी भी नहीं लगता, काला काला सा। इससे बेटर पेंडेंट चेन के सेट्स मिलते हैं मार्केट से, ले दूंगी मैं तुझे। तू कुछ समझती नहीं मैंने, तू सच में कुछ नहीं समझती है। और कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रीटी नॉन प्रीटी, तुझे इन सब बातों से क्या लेना? मेरा मंगलसूत्र है ये बस। हनुमान अंकल नीचे नहा रहे हैं, सबके सामने, आंगन में, खुले में। मुझे देख रहा है। चुप कर, पागल है क्या? अरे तुझे कुछ शर्म नहीं आती है? बच्ची नहीं रही तू, बड़ी हो गई, सियानी हो गई है। तू नहा रहा है वहां पर और नीचे। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यू राइट। पता है, इसलिए मैंने कहा था कि किसी अकेले आदमी जिसकी फैमिली नहीं हो उसके साथ ऐसे किराएदार बनकर रहना ठीक नहीं है। अरे थोड़ी भी अकल नहीं है उसमें। तो जनानियां रहती हैं इस घर में और शर्म नाम की चीज नहीं है। जनानियां नहीं थी ना इतने टाइम से, इसलिए आदत ही खराब हो गई। कोई बताने सिखाने वाला ही नहीं था। नहीं सर साहब, आप तो शेर हो, खुल्लम खुल्ला नहाते हो। मैं ना कब से कह रहा हूँ कि नीचे भी एक बाथरूम बनवा लो, पर सुनते कहाँ हो आप? लाले ईब के करना यो बता, यो तो रोज रोज का टंटा हो गया भाई। अरे यार, पर ये तो बड़ी परेशानी हो गई। मतलब अभी तो छत पे नहीं जाएगी, इस डर से कि कहीं तो फिर से हनुमान अंकल को। मैंने चुप कर, बार बार वो बात मत कर। मुझे तो ना सोच सोच कर अजीब लग रहा है। नहीं यार, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी ऐसे थोड़ा ना हम डर के अंदर ही रहेंगे। हमें इसके बारे में हनुमान अंकल से बात करनी पड़ेगी, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। पर मिनी, घर तो उन्हीं का है ना। और तो इसका मतलब हम छत पे नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, ये कन्वीनियंस हमें देनी पड़ेगी यार। आखिर हम भी तो किराएदार है, हमारा भी तो कोई राइट है। थोड़ा ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर। अब सब ठीक है मिनी बिटिया, सब सेफ हो गया। चल जाओ, मुंह धो अच्छे से। चलो अंकल। हाँ जी।
आज जा रानी है, दाना चुग ले अपनी नईम बी के हाथों से। अरे यास्मीन, तू आज फिर लेट आई है? कितना इंतजार कराएगी इस उम्र में। हाँ? कमीनो, नाक पीटो, कीड़े पड़े बदमाशों। अरे एक दिन मेरे हाथ लग गए ना तो कीमा बना देना है तुम लोगों का। अरे नरक की आग में जलो, अल्लाह करे रोटियां जल जाए तुम सबकी अम्माओं की। अरे नौकरियां छूट जाए तुम सबकी अब्बाओं की। पिशाच उठा के ले जाए, भूत चिपट जाए। अरे कुएं के आगे प्यासे मरो, जहन्नुम में भी जगह ना मिले। अल्लाह की मार पड़े तुम सब पे नालायकों। क्या कर दिया मेरे बच्चों को, परेशान करके रखा हुआ है, जीना हराम हो गया है यहाँ पे। वो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे सामने खेलने कूदने में बड़े हुए हैं। आज तक ना हैप्पी और बिल्ला की कोई कंप्लेन नहीं आई है। कभी भी नहीं आई जी। बताओ जी, वो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से हाथ भी उठा दिया। अब भाई अदरवाइज मत लेना, पर ऐसा तो है नहीं कि मोहल्ले में और कुड़िया ना हो या बाहर से कोई कुड़िया आती जाती ना हो। अदरवाइज मत लेना। ये सब किया दरा ना उस लड़की का है, वो उसने उकसाया बेचारे मासूम बच्चों को। देख के लगता है खत्री भाई साहब कि वो लड़की कितनी तेज है। अब देखो बहन जी, जो है आपके सामने है, वो लटके झटके देखे हैं उसके। वो स्कूटी पे शू से करके निकलती है, वो हवा हवाई बनी घूमती है जी। कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है। और भाई साहब गलत हमारे बच्चे हैं। सही कहा आपने खत्री भाई साहब, उनके आने से यहाँ का माहौल गंदा हुआ है, वरना आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और बहन जी ये देखो ना, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वो अपना ही मोहल्ले का एक आदमी उसकी पैरवी कर रहा है। वो हनुमान सिंह, वो अपने पुलिस में होने का ना फायदा उठा रहा है। कसम माता रानी की, मेरे से ये सब टॉलरेट नहीं होता। पर क्या करें बहन जी। पर बहन जी अदरवाइज मत लेना। अगर मोहल्ले का यही हाल रहा तो हम शरीफ लोग रह पाएंगे मोहल्ले में? हैं? ये मोहल्ला ना ये अकेले हनुमान सिंह का नहीं है। मुझे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो खत्री सेठ। तो फिर क्यों बर्दाश्त करें हम लोग? हमें साफ साफ ना हनुमान सिंह से बात करनी होगी कि उन माँ बेटी को घर से बाहर निकालो। और तब भी अगर वो नहीं मानेगा ना तो हमें सख्त तो करना हनुमान सिंह के खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो जी आप। उनको यहाँ से निकालना ही होगा, निकाल के रहेंगे हम सब लोग। हाँ बिल्कुल। देखो सुनो जी, ये तो गलत बात है ना, कुछ ना कुछ तो आप करो ना जी, जाके बात करो ना, उनको नहीं रहने देना यहाँ पे। ओए हनुमान सिंह, ओए कित्थे है हनुमान सिंह? ओए लाले, काहे तेरे सर साहब? और क्यों इतना चिल्ला रहे हो बल्ली और करतार? हाँ सुबह सुबह और कोई काम नहीं है? 10 बार समझाया कि सर साहब का नाम ना इज्जत से लिया करो। ओए तमीज हमें मत सिखा। आज तेरे सर साहब से जवाब मांगने आया। हाँ जवाब चाहिए हमको। भाई लाले तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब भाई इन्होंने कोई सवाल तो पूछा नहीं, फिर जवाब किस बात का मांग रहे हैं? मतलब हनुमान सिंह के मोहल्ले के अंदर कोई भाई चोरी डकैती हो गई क्या? किसी की कोई भैंस खोल ले गया भाई? हनुमान सिंह बेशर्मी की हद हो चुकी है, वो भी परले दर्जे की। सारे मोहल्लों वालों का सर ना शर्म से गड़ा जा रहा है। अब इसे क्राइम समझ लो या कुछ और। भाई मिसेज खत्री बात क्या है भाई? किसने बेशर्मी कर दी? मैटर क्या है वो बताओगे? अभी समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो आ जाएगा, मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा अब। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते जी? गुंडागर्दी मचा रखी है इस मोहल्ले में। अब तो यहाँ पे हमारे बच्चे भी सेफ नहीं है। कोई भी आता है उनको पीट के चला जाता है, कोई भी आता है इंसल्ट करता है। इस लड़की ने तो मेरे हैप्पी को बड़ी बेदर्दी से पीटा था। यह सब इन माँ बेटी की वजह से हो रहा है। इनको नहीं पता इनके बच्चे ने क्या किया। हाँ बिल्कुल सही कह रही है मधु बहन जी। वो ये जो कुछ भी हो रहा है ना इस मोहल्ले में है, ये सब इन दोनों माँ बेटी की वजह से हो रहा है। देखो हनुमान सिंह, बात बिल्कुल साफ है, ये ना शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे इन दोनों की कोई जगह नहीं है। अरे इन दोनों माँ बेटियों को निकाल के बाहर फेंको इस मोहल्ले से। एक मिनट पहले मेरे को ये बताओ, तुम लोग किस हक से घर में घुसाए और फिर थानेदार हनुमान सिंह के घर में इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो तुम लोग? और तुम लोग किस हक से ये बात बोल रहे हो कि हम उस माँ बेटी को इस घर से निकाल दे? ओ लाले, ओ इन लोग को नहीं निकालोगे ना तो तुम्हें भी ना ये मोहल्ला छोड़ के जाना होगा। अदरवाइज मत लेना। क्या बात है भाई?
भाई तू कौन होता है मेरे को मेरी हवेली से निकालने वाला? बाप दादा की हवेली है मेरी, मैं रहूंगा यहाँ पे। वो भूल गए जी, सोसाइटी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ? एक आदेश में ना 2 मिनट में एविक्ट कर सकता हूँ, आपको भी और इन माँ बेटी को भी। पूरे हो जा और जबान ने थोड़ा सा लगाम दे ले खतरे। देख भाई, तेरे में ना बड़ी गर्मी है, तू होगा अपने थाने का ठेकेदार, पर इस मोहल्ले का ठेकेदार ना एक ही है, खत्री सेठ। और मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूं भाई, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है, मेरे साथ ना पूरा मोहल्ला है। ये मोहल्ला कमेटी का एविक्शन लेटर है जी, लीगल है, ऑथोराइज्ड है, स्टैम्प्ड है, हैं? आराम से पढ़ लो तसल्ली से। इसमें लिखा है जी कि अगर आपने इन माँ बेटी को हवेली से बाहर नहीं किया ना जी, तो आपको भी मोहल्ला छोड़ के जाना होगा। अदरवाइज मत लेना जी, पर मोहल्ले में ना खतरे की भी औकात है। खतरी बात ऐसी है कि भाई यो तो है तेरा लेटर, और देख यो है तेरी औकात। अब क्या है कि भाई लेटर तो ले आया ये एविक्शन लेटर, लेकिन मोहल्ले के संविधान के हिसाब से जब तक उसमें 30 लोगों के सिग्नेचर नहीं होंगे मिनिमम, तब तक वो मान्य नहीं होगा। और एक भी आदमी का अगर उसमें सिग्नेचर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा खारिज। बात हो जाती है यहाँ पे फिनिश एकदम। खत्री भाई ऐसे ना देख, क्या है कि हनुमान सिंह ना बहुत इमोशनल आदमी है, मेरे को बहुत दया सी आ जाएगी, वो अच्छा नहीं लगता। देख मोहल्ले की बात है, प्यार मोहब्बत से बात कर रहा हूँ तुझसे, तो आप सबसे पहले जाके 30 लोगों के सिग्नेचर लिया और फिर बात करते हैं। ठीक है हनुमान सिंह, अगर ये चैलेंज है ना तो चैलेंज ही ठीक, वरना पूरे 30 लोगों के साइन लेके आता हूँ, एक बंदे का साइन, वरना उसके बाद ना आप लोगों को जी हवेली खाली करनी पड़ेगी। चलो चलो। भूखा शेर एक बार शांत हो सकता है, लेकिन ये जो खत्री है ना, ये सर चालाक लुमड़ी है, ये शांत नहीं बैठेगा, ये जरूर कोई ना कोई चाल चलेगा। लाला भाई साहब, देखिए जी, आप तो बीच में बोलिए मत, मन सब पता आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि भैया जो कुछ हो रहा है मदर डॉटर की वजह से हो रहा है, इससे अच्छा हम ही लोग यहाँ से चले जाते हैं। आप लोग इस घर के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे, ये डिसीजन खत्री ना लेगा, जो डिसीजन हनुमान सिंह लेगा, और हनुमान सिंह जो डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, बात खत्म। छोरी देख भाई, बात ऐसी है एक्चुअली कि नो तू तेरी मम्मी को समझा दे कि भाई देख, यो हवेली मारिस है, यो मोहल्ला भी मारस है, पीढ़ियों से रहती आई हमारी फैमिली यहाँ पटियाला शहर में, इस घर में कैसे कोई मरने यहाँ से निकालेगा बता? और यो खत्री यो निकालेगा? अरे यो पैदा भी ना हुआ होगा, उससे पहले मेरे दादू ने हवेली बांधी थी इतनी बड़ी, ऐसे कैसे निकाल देगा यहाँ से? ये कौन होता है निकालने वाला? यो खत्री चाहे कुछ भी कर ले, एड़ी से चट्टी का जोर लगा ले, ये सरपंच बैठा दे, कुछ भी कर दे, उल्टा लटक जाए, तब भी इस घर से ना निकाल सकता हूं मन में। और अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये आप मदर डॉटर की तो है ही नहीं, ये बात है अब हनुमान सिंह की इज्जत की। हनुमान सिंह की इज्जत पे नहीं आनी चाहिए बात। इज्जत की हिफाजत करनी सिखाई है हनुमान सिंह के दादा परदादाओं ने उसे। ये मामला मेरा से है और मैं देख लूंगा, और इस हवेली से हमें कोई बाहर ना निकाल सकता है, बात फाइनल। सॉरी, बिल्कुल भी मत घबरा, अपनी मम्मी से बोल दे कि बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तुम पहली रात भी आए थे तब ये बात मैंने समझाई थी तुम्हें। भाई याद है क्या भूल गई? कुछ भूली नहीं हूं मैं मिन्नी।
कहते अपने हनुमान अंकल से कि डर नहीं रही हूं मैं। अगर वो अपने उसूलों पे खड़े हो सकते हैं तो खुददारी हमें भी कम नहीं है। सुना आपने हनुमान अंकल? और ये भी कह दे कि इस बार मैं घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कह रही हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.